यही लालू यादव ने कहा कि जहर खा लेंगे लेकिन मुलायम सिंह को नहीं बनने दिए। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम दूध के धोए हुए हैं। तो यादव खाली उनके है, यादव के कभी इन्होंने भला किया है? कभी आपने सुना था कि नौकरी के बदले में जमीन लेंगे? कोई लिया था क्या? कि हम ना खाएंगे और ना खाने देंगे। कि लालू यादव का परिवार यादव के लिए नहीं, अपने बेटा बेटी और बेटी के लिए जिंदा है। देख न लिए क्या दशा हुआ। 4 सीट में न सिमट करके तेजस्वी यादव रह गए। कहा गया है कि धर्म वही है जो धारण करने। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज होने लगी है, क्या कहिएगा, विपक्ष कितना टक्कर देगा इस बार? विपक्ष कभी टक्कर यहाँ देने की स्थिति में नहीं है, है ना। और पूरे बिहार में आपने देखा लोग क्या कहते थे कि इंडिया की सरकार, देख न लिए क्या दशा हुआ। 4 सीट में न सिमट करके तेजस्वी यादव रह गए, तो 4 सीट में सरकार बना लेंगे। ये समझ लीजिए कि बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी भी है, आगे भी एनडीए की सरकार ही रहेगी। अच्छा, जिस तरीके से शाहाबाद एनडीए का गढ़ माना जाता था, लेकिन नतीजा ऐसा आया कि पूरा शाहाबाद आप लोग हार गए। क्या कहिएगा, कहां पर चूक हुई, कहां पे गलती हुई? चलिए, चूक होते रहता है, कभी कभी चूक होता है, चूक हुई है, उसमें हम लोग सुधार करेंगे, उसमें हम लोग सुधार करेंगे और फिर किला फतह करेंगे। एनडीए किला फतह करेगा। जब गलती हो जाता है तब ना सुधार होता है, तो सुधार होगा और हम लोग जीतेंगे। अच्छा, अगर डेहरी की बात की जाए तो जो डेहरी में बीते 4 सालों में कितना विकास कार्य हुआ है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है। ये तो हमसे मत पूछिए, ये आप जनता से जाकर के पूछिए कि मैंने 1.5 साल में क्या किया और 4 साल में इन्होंने क्या किया। आप कहीं जाइएगा, किसी गांव में जाइएगा, तो चाहे किसी भी एंगल से हो, चाहे शहर में जाइए, गांव में जाइए, तो हर जगह वोट पाइएगा। और अगर शहर में भी जाते हैं तो अपने रीजन में हमने डेयरी को आजादी के बाद आज तक जितने आए, कोई पार्क नहीं दिया, लेकिन सत्यनारायण यादव ने 2-2 पार्क देने का काम किया है। और उतना ही नहीं, कितना दिन से मकराइन में पुल बना हुआ था, उस पर लाइट जलता था, मैंने लाइट जलवाया। उतना ही नहीं, शहर चकाचंद हो, मैंने, चाहे डालमिया नगर का हो, एक पोल नहीं था वहां। लोग कहते थे, हम जब शुरू में गए तो लोगों ने कहा कि रोड, बिजली नहीं तो वोट नहीं। मैंने कहा कि पहले जिताओ और पूरा डालमिया नगर को जगमग करेंगे। मैंने वहां 34 को ट्रांसफार्मर दिया और गली गली में पोल गड़वाने का काम किया, चाहे डेहरी हो या डालमिया नगर हो। उसी तरह से देहात में भी आप जाएं, बुधवा मोहवरी में पुल हो, भैया बहनी में पुल हो, लोग आते थे, इलेक्शन में आते थे, नाव पर चढ़ के जाते थे, कहते थे कि अब की बनवा दे, लेकिन कोई नहीं बनवाया। लेकिन सत्यनारायण यादव ने, चाहे रोड के मामले में हो, पुल के मामले में हो, पार्क के मामले में हो, अच्छा, चाहे। अगर विपक्ष की बात की जाए तो लगातार आप लोगों पर आरोप लगाती है कि आप लोग धर्म की राजनीति करती है। क्या कहिएगा? अरे धर्म, मैं, हमारी पार्टी सनातनी धर्म का पालन करती है और किसी को बाध्य नहीं करती, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपना जो मन भाए। कहा गया है कि धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं और अपने धर्म पर भी अटूट आस्था और विश्वास रखता हूं। अच्छा, अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो लगातार कहते हैं कि मैंने 17 महीने में इतना रोजगार दे दिया, इतना काम किया कि वो 17 साल पर भारी है। क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव दिए, तेजस्वी यादव तो स्वास्थ्य मंत्री थे, हैं? तो अब स्वास्थ्य में कहे ना बहाली कर लिए। बहाली हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बहाली हुई और आज भी बहाली हो रही है। आपने देखा होगा पेपर में, 10 लाख नहीं, उससे बढ़ करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहालियां
हुई थी, आगे भी होगी। अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पुल भी हम ही लोग गिरवाते हैं, रेल हादसा भी हम ही लोग करवाते हैं और आप लोग दूध के धुले हुए हैं। कैसे अरे देखते हैं इसको? तेजस्वी यादव तो वही पर कहते हैं। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम दूध के धोए हुए हैं। लेकिन आज भी रेलवे में नौकरी हो रहा है, तो लैंड फॉर जॉब हो रहा है। पासवान जी के टाइम में, नीतीश कुमार के टाइम में हर समय बहाली हुआ। लेकिन ये नया नया आविष्कार करते हैं, ये नए नए इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं। कोई आज तक कभी आपने सुना था कि नौकरी के बदले में जमीन लेंगे? कोई लिया था क्या? चाहे जितना भी हुआ है, सीबीआई जांच कर रही है, इन्हीं लोग न धरा रहा है। किसी के यहाँ से 300 करोड़ तो 500 करोड़ 600, लोग कहता है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग तब माना जाता जब सीबीआई रेड करती हुई 1 रुपया नहीं धराता। लेकिन सीबीआई रेड कर रही है, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, तो करोड़ों करोड़ धरा रहा है। इसका मतलब सब लूटा है। और मोदी जी ने जो ठाना है कि हम ना खाएंगे और ना खाने देंगे, और खाने वाले को उगलवा करके वसूल कर लेंगे। तो मोदी जी ने अपने मिशन में है कि देश के पैसा किसी खास लोगों के तिजोरी में बंद नहीं रहेगा, सबको निकाल करके जनता के खजाने में जमा करके काम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आरजेडी पहले एमवाई समीकरण बनाई और अब एमके समीकरण बना रही है, मतलब कि मुस्लिम और कुशवाहा, इससे कितना फायदा होगा? अब कितना फायदा है तो चुनाव में देख नहीं लिए? समीकरण बनाए थे, कै गो सीट आया? 10 गो आया, 10 गो ना आया। अब इनका अपन 4 गो आया, तो कितना कारगर है नहीं समझ में आ रहा है। और हम लोग के आपसी चूक के चलते, नहीं तो फिर 2 सीट पर सिमट करके रह जाते, है ना। इसलिए आगे जो गलतियां हुई है उसको हम लोग सुधारेंगे, और बिहार विधानसभा में इनको हम लोग भगा करके रहेंगे। तो विधानसभा के चुनाव में लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन कहीं नहीं लोकेगी और इस बार तेजस्वी यादव ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे। अरे तो इसके पहले नहीं कहते कि अब की 400 में 400 जीतेंगे? तब की 400 में 40 तो जीत गए। वो तो ताल बराबर ठोकते हैं। हारे वाला कभी कहता है कि हम हारेंगे? ये तो हमेशा अब ये कह रहे थे कि 40 में एकदम एनडीए को सफाया कर देंगे, 40 में 400 जीत गए। जनता ना मालिक है कि तेजस्वी यादव अकेले मालिक है? जनता मालिक है, और जनता इनको सबक सिखाई है। अब इससे बड़ा सबक विधानसभा में सिखाएगी। अब एनडीए की सरकार जनता बनवाएगी। अच्छा, अगर बात की जाए नीतीश कुमार के बारे में, तो नीतीश कुमार जब से एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, क्या विधानसभा में चुनाव की राहें आसान हुई है? अरे एनडीए की सरकार आसान, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, तो आसान है ही। पहली सी और राहें कितनी आसान हुई है एनडीए को नीतीश कुमार जब से आए हैं? नीतीश कुमार तो शुरू से थे, चंद दिनों के लिए इधर उधर गए थे। अब हमेशा इसीलिए सरकार यहाँ रही है। अब गड़बड़ा गए थे, लेकिन अब खुद नीतीश जी ने कहा तो गलती हुआ, अब परमानेंट रहेंगे। अब परमानेंट यहाँ एनडीए की सरकार रहेगी। अच्छा, अंतिम सवाल है, डेहरी की जनता जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा का चुनाव आने वाला है। देखिए, जनता से मेरा हमेशा अपील है, और जनता बल्कि अब की अपील पर कही रही है कि सरकार चूंकि यहाँ एनडीए का ही बनेगा, और एनडीए के अगर विधायक रहेगा तो डिहरी के ज्यादा काम होगा। विधायक मत के तो देखिए रहे ना काम, कहीं बोर्ड दिखाई दे रहा है फलाना जगह, कहीं बोर्ड अभी भी जाइएगा तो हर जगह हमरे बोर्डवा दिखाई देगा। तो सरकार का विधायक रहेगा तो काम ज्यादा होगा, और सरकार बनना है एनडीए के। इसलिए डेहरी की जनता से अपील है कि आप एनडीए गठबंधन के को जिताइए और सत्यनारायण यादव से काम करवाइए।
अच्छा, जातिगत समीकरण बिहार में काफी हावी हो जाता है, तो क्या इस बार जातिगत समीकरण हावी होगा विधानसभा के चुनाव में, खासकर डेहरी में, क्या अच्छा, लगता है? ये बताइए, जातीय समीकरण अगर हावी होता, सहरसा है, मधेपुरा है, सब जगह कौन जीता? कौन जीता? उधर तो कहा गया है कि रोम पोप का, सहरसा गोप का, तो सब हम लोग एनडीए जीत नहीं रहे हैं। तो जादव खाली उनके है? जादव के कभी इन्होंने भला किया है? मुलायम सिंह जब प्रधानमंत्री बन रहे थे, यही लालू यादव ने कहा कि जहर खा लेंगे, लेकिन मुलायम सिंह को नहीं बनने दिए। नरेंद्र यादव को नीतीश जी बनवा रहे थे, उस समय भी गठबंधन करके बोले कि नहीं, यादव को मत बनाओ, दूसरे को बनाओ, तब मदद करेंगे, तब जीतन मांझी हुए। नित्यानंद की बारी आई, उस समय डिप्टी सीएम पर समझौता कर लिए और नित्यानंद को भी बनने से रोकने का काम किया। आपने अभी देखा पप्पू यादव को पूर्णिया में, देखा कि पप्पू यादव आगे बढ़ेगा, उन्होंने अपील किया, तेजस्वी यादव जी ने अपील किया, घिनौना अपील किया, 4 दिन कैंप किया। यो यादव भाइयों, ओ हमारे समर्थकों, अगर हमारा पार्टी नहीं जीत रहा है, इंडिया गठबंधन नहीं जीत रहा है, तो एनडीए गठबंधन को दो, अर्थात पप्पू यादव को नहीं दो। तो यहाँ के यादव भाई समझ गए हैं कि लालू यादव का परिवार यादव के लिए नहीं, अपने बेटा बेटी और बेटी के लिए जिंदा है। इसलिए यादव के नेता अब लालू यादव नहीं, यादव का नेता यहाँ अपने खुद लोग बनना चाहते हैं। और अपने बनने के लिए हम तो यादव से अपील करते हैं कि आप देख रहे हैं कि राजद को आप वोट दे रहे हैं तो एक परिवार बढ़ रहा है, लेकिन भाजपा को अगर वोट देते हैं तो मोहन यादव बन सकता है, नित्यानंद राय बन सकता है, या कोई यादव बन सकता है। इसलिए यादव अब समझ चुका है, यादव अब उनके अपील पर नहीं, बल्कि सत्यनारायण यादव के अपील पर यादव भाई आपकी वोटिंग करेगा, वो अपार बहुमत से डेहरी विधानसभा से जीत होगी। तो अभी आप सुन रहे थे डेहरी के पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह यादव को। इनसे हमने शाहाबाद में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, इस पर चर्चा की। डेहरी में बीते 4 सालों में कितना विकास कार्य हुआ है, इस पर चर्चा की। ये भी विधायक रह चुके हैं डेहरी के, इन्होंने अपने कार्यकाल में डेहरी के लिए क्या कुछ किया, इस पर भी चर्चा की। फिलहाल आप ऐसे न्यूज के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।